ओके स्टूडेंट्स, डेडलॉक पे जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है आपका डेडलॉक हैंडलिंग। डेडलॉक हैंडलिंग में क्या आप सब टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक रिकवरी, एंड द फोर्थ वन इज़ कि नो नीड टू यूज एक्सटर्नल एनी रिसोर्सेज टू हैंडल दैट डेडलॉक एंड लेट द डेडलॉक टू अकर। ठीक है, अब देखिए डेडलॉक प्रिवेंशन में आप लोग क्या करेंगे कि मैंने आपको बोला हुआ है, पहले ही बताया था कि डेडलॉक जब होता है तो देयर आर 4 कंडीशन। आपको याद भी होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिवेंशन एंड सर्कुलर वेट। अगर ये चारों कंडीशन एक साथ होती हैं तभी डेडलॉक होगा। इट मीन्स अगर में से कोई भी एक कंडीशन नहीं होगी तो डेडलॉक नहीं होगा। तो डेडलॉक प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं कि जो आपके पास चारों जो कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बताया है उसमें से किसी एक को भी एक हम प्रिवेंट कर देते हैं। प्रिवेंट मतलब होने नहीं देते हैं, तो इसका मतलब डेडलॉक को आप रोक सकते हैं, डेडलॉक को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक अवॉइडेंस क्या बोलता है? डेडलॉक अवॉइडेंस कहता है कि आपको एक सेफ स्टेट बनाकर चलनी है। सेफ स्टेट होता है कि आप पहले से बता कर रखिए कि आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए। प्रोसेस पहले से बताएगा, प्रोसेस को रिसोर्सेज इस तरह किससे एलोकेट होंगे कि वो एक दूसरे को उनको कभी वेट नहीं करना पड़े। इसका डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक रिकवरी होती है कि डेडलॉक को होने दीजिए। ठीक है, और जब डेडलॉक हो जाएगा तो हम अपने अलग मेजरमेंट अप्लाई करेंगे कि डेडलॉक को हम कैसे रिकवर करते हैं। और डेडलॉक अलाउ डेडलॉक टू अकर में है कि आप डेडलॉक हो रहा है और यू आर नॉट टेकिंग एनी प्रिवेंटिव मेजर, नॉट रिकवरी मेजर। आप डेडलॉक को होने दीजिए। धीरे धीरे क्या होगा, सिस्टम हैंग आउट होना शुरू हो जाएगा, उसकी परफॉर्म डिट्रॉइट होना शुरू हो जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा है कि सिस्टम बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप उस टाइम का वेट करिए, सिस्टम बंद होगा, आप उसको दोबारा से रिबूट कर लीजिए। मतलब एक्सटर्नल कोई आपको एल्गोरिथम लगाने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आज जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो आपका डेडलॉक प्रिवेंशन है। डेडलॉक प्रिवेंशन में 2 मेथड्स आएंगे आपका, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। याद रखिएगा, डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट सर्कुलर वेट। अगर हम सिर्फ सर्कुलर वेट जो आपकी कंडीशन थी कि एक प्रोसेस दूसरे रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा है और ऐसे करते करते अगर आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में साइकिल बन जाती है, अगर वो साइकिल बनने से ही रोक देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड होता है कि बाकी के जो 3 कंडीशन है अदर देन योर सर्कुलर वेट, आपका क्या था, होल्ड एंड वेट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड नो प्रिवेंशन, उसमें से किसी एक कंडीशन को भी आप रोकते हैं तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। देखिए, अब हमें आपकी जो वी विल डिस्कस ऑल द 4 कंडीशन कि हम उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, ये है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये है म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हाउ टू प्रिवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या था? देखिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का हम लोगों ने क्या बोला था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होने देना है हमें कि आपका अगर कोई प्रोसेस है या फिर आपका कोई रिसोर्स को यूज़ कर रहा है तो उस टाइम पर उस रिसोर्स को कोई और प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकता, या फिर हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि वो जो रिसोर्स होगा वो क्या होगा, नॉन शेयरेबल मोड में होगा। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था। अगर हम इसको प्रिवेंट करना होगा तो हमारे पास पहला मेथड क्या आएगा कि जितने भी आपके नॉन शेयरेबल रिसोर्स है उसको शेयरेबल में कन्वर्ट कर दो। जो अभी हमने क्या कंडीशन लगाई थी कि आपका क्या होना है कि जितने भी आपके नॉन शेयरेबल जो रिसोर्सेज हैं, अगर वो एक टाइम पर कोई प्रोसेस उसको यूज़ कर रहा है कि दूसरा उसको यूज़ नहीं कर सकता, तो हम इसमें चेंज करना है कि नॉन शेयरेबल रिसोर्स को शेयरेबल में चेंज कर दीजिए। थोड़ा देखने में लगता है कि हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। हाँ ठीक है, कुछ केसेस में होता है कि जैसे सपोज आपके पास कोई प्रोसेस है और आपके पास सारा काम क्या उस प्रोसेस का किसको रीड करनी है, फाइल्स को खाली रीड करना है। ठीक है, तो आप ओके, जैसे आपको सारा प्रोसेस का काम क्या है कि सब फाइल्स को क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, उस केस में आपने सारी फाइल्स को, नॉन शेयरेबल फाइल को आपने शेयरेबल कर दिया कि कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आप एक से ज़्यादा लोग एक ही पर्टिकुलर फाइल को रीड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, कंडीशन ये होती है कि आपको उस फाइल को रीड करने के साथ साथ उसको अपडेट भी करना पड़ता है। अगर उस केस में नॉन शेयरेबल को शेयरेबल में चेंज करेंगे तो बजाय प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन की किस फाइल को आपको, अगर इसको शेयरेबल मोड में डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ऐसा ना हो कि आपके पास दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाएं। ठीक है, तो आप एक फर्स्ट ट्राई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास खाली रीड वाली फाइल से तो आप उसको शेयरेबल मोड में डाल सकते हैं, उस केस में ये यूज़फुल हो सकता है। अब आता है आपका होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट बोलता है कि
होल्ड एंड वेट मीन्स कि हाउ टू प्रिवेंट। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि प्रिवेंट कैसे करना है, यानी कि होल्ड एंड वेट कैसे नहीं होने देना है, कैसे रोकोगे उसको। आप एक दो मेथड आप यूज़ कर सकते हो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए, जब भी प्रोसेस किसी के लिए रिक्वेस्ट करेगा, रिसोर्स के रिक्वेस्ट करेगा, ये किसी और दूसरे रिसोर्स को होल्ड करके नहीं रखेगा। या फिर जैसे सपोज आपके पास एक प्रोसेस है P1, एक प्रोसेस है P1, ठीक है। उसने रिक्वेस्ट करा है किसके लिए, स्कैनर के लिए, सपोज स्कैनर के लिए, और ऑलरेडी उसके पास है क्या है, प्रिंटर। तो इस केस में अगर उसके पास ऑलरेडी प्रिंटर अवेलेबल है तो वो स्कैनर के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, स्कैनर के रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। और दूसरा मेथड क्या है कि हाँ, अगर उसको स्कैनर चाहिए फिर मुझे तो स्कैनर चाहिए, उस केस में क्या करेगा कि अगर उसको कोई नया रिक्वेस्ट करना है तो उसको सबसे पहले जितने भी उसके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सपोज उसके पास प्रिंटर उसने ब्लॉक किया हुआ, तो प्रिंटर को पहले उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, तभी वो स्कैनर को यूज़ कर सकता है। तो क्या समझे आप कि होल्ड एंड वेट कैसे प्रिवेंट करेंगे कि अगर उसको कोई नया रिसोर्स चाहिए, ठीक है, सबसे पहली बात है कि उसके पास कोई पुराना रिसोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर होगा तो उसको नया रिसोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर उसको क्या करना पड़ेगा, जितने भी उसके पुराने रिसोर्स उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, तभी वो नए रिसोर्स के लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकता है, ठीक है। लेकिन इससे भी क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होती है, लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन। सपोज आपके पास इसने प्रिंटर को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। कोई भी काम प्रिंटर का क्या होगा, सबसे लास्ट में यूज़ होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि आपने प्रिंटर को होल्ड करके रखा हुआ है और प्रिंटर का यूज़ 1 घंटे बाद है, तो अननेसेसरी प्रिंटर किसी और को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन। सेकंड होता है स्टारवेशन। काफ़ी बार इस चक्कर में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं प्रोसेस को काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता है पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए, और उसका टाइम बाउंड भी ख़त्म हो जाता है। ओके, नाउ द थर्ड कंडीशन, नो प्रिवेंशन। इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, इसके 2 तरीके हैं प्रिवेंट करने के लिए। पहला तरीका क्या है कि अगर कोई प्रोसेस है, ठीक है, अगर कोई प्रोसेस है P1, ठीक है, इसके पास कोई रिसोर्सेज है, एक इसके को CPU है इसके पास, और एक क्या है इसके पास, प्रिंटर है, ओके। और उसने दूसरे किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट डाली है, कि सपोज उसे रिक्वेस्ट डाली है अब स्कैनर के लिए, ठीक है। स्कैनर इसको अभी तुरंत नहीं मिल सकता, क्योंकि स्कैनर किसके पास है, प्रोसेस P2 के पास है, ठीक है। सॉरी, मैंने एरो आपका गलत बना दिया, ये एरो इस तरह से आएगा, सॉरी, ठीक है। एरो कि स्कैनर किसके पास है, P2 के पास है। अब क्या है कि ये P2 ने स्कैनर को ऑलरेडी होल्ड करके रखा हुआ है, इसका स्कैनर P1 को तुरंत नहीं मिल सकता। तो इस केस में क्या होगा कि अभी इसको अभी ये रनिंग स्टेट पे था, जब P1 आपका अभी क्या था, रनिंग स्टेट पे था। लेकिन जैसे ही उसने स्कैनर के लिए रिक्वेस्ट डाली, वो किस में चला गया, तो जैसे ही ये स्कैनर के लिए रिक्वेस्ट डालेगा, सॉरी, तो ये किस में चला जाएगा, रनिंग स्टेट से किस में चला जाएगा, वेटिंग स्टेट में। नो प्रिवेंशन को प्रिवेंट करने का तरीका, जैसे ही वेटिंग स्टेट पे जाता है और उसको स्कैनर तुरंत एलोकेट नहीं होता है, तो उसका जो CPU और प्रिंटर है दोनों किस स्टेट पर आ जाएंगे, प्रिमिटिव स्टेट पर आ जाएंगे। प्रिमिटिव स्टेट पर आने से क्या होगा कि सपोज उनका था टोटल टाइम कितना था काम करने का, 10 मिनट का था प्रोसेस का, तो उसने 5 मिनट तक इन दोनों रिसोर्सेज को यूज़ किया है। 5 मिनट का काम और है, जैसे ही प्रिमिटिव में आएंगे तो ये अपना काम बीच में ही छोड़ देगा, कहेगा मैं 5 मिनट वाला जो काम है वो मैं बाद में करूँगा, ठीक है। तो ये CPU प्रिंटर बीच में किसी और प्रोसेस को एलोकेट हो सकते हैं, ओके। एक तो तरीका ये है। सेकंड मेथड है नो प्रिवेंशन का सेकंड मेथड है कि मैं आपका वही पुराना डायग्राम लेकर चल रही हूँ कि सपोज कोई प्रोसेस है P1, ठीक है, उसके पास 2 रिसोर्सेज है CPU 1 एंड प्रिंटर, ठीक है, और उसने किसी थर्ड रिसोर्स को वेट करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है, तो वेटिंग स्टेट पर आ गया, और वो वाला पार्टिकुलर रिसोर्स है वो किसी दूसरे प्रोसेस के पास है जो कि किसी और थर्ड रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। उस केस में क्या होगा कि जो ये वाले प्रोसेस के आपके रिसोर्सेज है, ये क्या हो जाएंगे, आपके प्रिमिटिव हो जाएंगे। ये आपके प्रिमिटिव होते ही ये CPU 2 जहाँ पर थे, सॉरी स्कैनर पे, ये क्या हो जाएगा आपका
प्रिमिटिव हो जाएगा, यानी कि स्कैनर बीच में, अगर इसने स्कैनर को अभी तक पूरा यूज़ नहीं किया तब भी वो बीच में से हटकर किसके पास चला जाएगा, P1 के पास चला जाएगा। ठीक है, तो P1 इसको यूज़ कर लेगा तो डेडलॉक आपका ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, पीछे अभी क्या था, नॉन प्रिमिशन में क्या था कि जब तक आप रिसोर्स को पूरा यूज़ नहीं किया आप उसको फ्री नहीं कर सकते। प्रिमिटिव क्या होगा, अगर आपने उसको आधा भी यूज़ किया तो आप बीच में किसी और को दे दो, बाद में अपना काम पूरा कर लेना। ठीक है, ये प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव ऑलरेडी हम लोग क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्या होता है कैसे होता है, तो अभी डिटेल में मैं उतना नहीं जा रही हूँ, आपको समझ में फिर भी आ गया होगा कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। अब देखिए, द लास्ट मेथड इज प्रिवेंटिंग द सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट को प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हायरार्किकल मॉडल बनाइए। ठीक है, सपोज आपके पास है R1, R2, R3, इनको नंबरिंग दे दीजिए 1, 2, 3, जितने भी आपके रिसोर्सेज को नंबरिंग दे दीजिए। आप इसमें ये देखिए, इम्पोज करिए कि हमेशा जो प्रोसेस है वो क्या करेगा, वो उसी प्रोसेस के लिए रिसोर्स को यूज़ कर सकेगा जिसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसका नंबर हो। ईच प्रोसेस कैन ओनली रिक्वेस्ट द रिक्वायर्ड रिसोर्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू एन्यूमरेट। ठीक है, सपोज उसने अभी R1 के लिए क्या करा है, रिक्वेस्ट डाली है। R1 के लिए क्या डाली है, रिक्वेस्ट डाली है। उसके बाद वो सपोज किसी और रिसोर्स को यूज़ कर सकता है, करना चाहता है R2, तो आपको देखना पड़ेगा जो उसका नंबर है 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1, तभी उसको वो यूज़ कर सकता है, वरना वो यूज़ नहीं कर सकता। तो ये था आपका सर्कुलर वेट को प्रिवेंट करने का मेथड। ओके, थैंक यू।